आज एक बार फिर मुखातिब हैं आपसे। आपका स्वागत और अभिनंदन। सदगुरु कबीर साहब जो पूरी दुनिया में मानवता के मसीहा हैं और जिनकी दो टूक वाणी सुनने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। वे लोग जो उन्हें अपना विरोधी मानते हैं, वो लोग भी उन्हें पढ़ने, सुनने और समझने के लिए वक्त निकालते हैं, क्योंकि वो किसी के ना अपने थे न पराए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा ना काहू से बैर। तो इतना जो कोई दिल वाला हो वो भला किसी एक फिरके में, कौम में, जाति, परंपरा और मजहब में कैसे बंधा रह सकता है। फिर जो रियलिटी को देखा हो, जो खुद के सत्य तक पहुंचा हो, खुद को जाना हो, जहां कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं, वो सबके लिए प्रेम बरसाता है। और प्रेम बरसाना कैसे वो सीख पाए होंगे, इसी की मिसाल उनकी ये वाणी है, जो कुछ करूं सो पूजा। आज बड़ी बड़ी सेमिनार हुआ करती हैं, एक बड़ी सभा होती है हॉल के अंदर, लेक्चर चलते हैं आधे घंटे से लेके घंटे, 1.5 घंटे तक। बहुत सारी बातें होती हैं और उन सेमिनारों को चुटकी बजाते अपनी साखी में समेटने वाले सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में कहते हैं, जो उनकी मौलिक रचना है, आधी साखी कबीर की, 4 वेद का जीव। जो 4 वेद है ना, उनकी आत्मा यानी उनका प्रमाण, उनकी चेतना साहब कहते मेरी आधी साखी में है। और ये आधी साखी की भी अर्धाली है जो हम बोल रहे हैं, जो कुछ करूं सो पूजा। क्या गजब की बात है, क्या दिल रहा होगा उनका। कैसे उन्होंने आसानी से बोल दिया कि जो कुछ करूं सो पूजा। हमारा कुछ भी करना पूजा कैसे हो जाए, सोचिए जरा। जबकि समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं, एक परिवार है, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, स्टाइल है, थिंकिंग है। उसके बावजूद हम कुछ भी करें, किसी के लिए वो पूजा बन जाए, ये तो अंतिम पराकाष्ठा है जीवन की, जब हमारा कुछ भी करना पूजा हो जाए। क्योंकि बड़ी काम की चीज यहाँ सदगुरु बोल रहे हैं, जो कुछ करूं सो पूजा। कैसे पूजा बनेगा? हम तो जो करते हैं तबाही मच जाती है, झगड़ा हो जाता है, लोग इंकार करते हैं, नाराज हो जाते हैं। फिर यहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ करूं सो पूजा। मतलब एकदम दिल की आवाज यहाँ उनकी निकल रही है, और उसी दिल से, आत्मा से ही कृत्य हो रहा है, तभी तो पूजा है। लोग आज मंदिर में जाकर पूजा करते हुए भी शैतानियत की पाठ पढ़ लेते हैं, खुराफात अपने दिमाग में ले आते हैं। और साहब यहाँ कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, और जो कुछ करूं सो पूजा, भाव मिटाऊं दूजा। मतलब पूरी जो जीवन प्रणाली है, दिनचर्या है, उसे पूजा मैं कैसे बना लिया जाए। ये तब होगा जब हम चीजों को साफ साफ देखना शुरू कर देते हैं। कोई मान्यता नहीं। जैसे बच्चे, उनके पास क्या मान्यता होती है बच्चों की? वो सिर्फ खेलते हैं और निर्विकार भाव से खेलते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जो उनके दिल में आ रहा है वो बाहर झलक रहा है, जो उनकी आत्मा पुकार रही है वही वो कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? जो आपकी दिल के आए,
बिना किसी फिल्टर से जो आपके भीतर की आवाज़ है उस तरीके से आप करिए। कोई मन की चालाकी और मन की चतुराई, होशियारी वहाँ पे नहीं लाना है। जो कुछ भी हो रहा है भीतर से, क्योंकि अंदर चले जाते हैं, अपने सेंटर में होते हैं, मूल गहे ते काम है। मूल से जब आप की जिंदगी निःसृत होती है, निकलती है, जहाँ आत्मा है, कुछ भी नाम दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो सच को देखता है बिना किसी फिल्टर के, ज्यों का त्यों, वहाँ से आपके जब एक्शन और रिएक्शन होते हैं तो वो हमेशा सबके लिए, इस धरती के लिए और इस पूरे कायनात के लिए वरदान बन के निकलता है। इसी को साहब करने के लिए बोल रहे हैं। तो आप खुद को अच्छी तरीके से देखिए, भीतर तक जाने दीजिए। गलती है तो गलती है, नहीं है तो नहीं है, जो है उसे स्वीकारिए। और जैसे ही आप स्वीकारते हैं सच को, जो भी कचरा है वो विदा हो जाता है और जो सार है वो बच जाता है। सतगुरु ने कहा है ना, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो यहाँ सतगुरु कह रहे हैं, जो कुछ करूं सो पूजा। मेरा जीवन ऐसा हो कि मैं जो कुछ करूं वो पूजा बन जाए। पूजा कैसे बनेगा? पूजा किसी के लिए करते हैं ना आप। कोई भगवान आप रूप गढ़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, यहाँ तक कि मस्जिद में जहाँ शून्य होता है, कोई रूप नहीं है, वहाँ उस अरूप जो मन में बिठा के ले जाते हैं, उनके चरणों में सरेंडर हुआ जाता है, अपने आप को नतमस्तक कर दिया जाता है, अहंकार विलीन हो जाते हैं। जब आप सचमुच में पूजा के हैं, पूजा में हैं, तो आपके अहंकार और विकार जाते रहेंगे। इस क्षण में जब आप मंदिर में हैं, किसी गर्भगृह में हैं या फिर इसी खूबसूरत प्रकृति के साथ हैं, तो फिर आपका हर कृत्य पूजामय होना चाहिए। और ये यहीं तक सीमित ना हो, आपके जीवन के हर क्षेत्र में, जब आप अपने घर में लोगों के साथ हैं, अपने बच्चे के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, माँ बाप जो बुजुर्ग हो चले हैं उनके साथ हैं, तो आपको चाहिए कि आपका व्यवहार इस कदर हो जैसे आपका कल ये पल जो है बस आखिरी है, कल की कोई उम्मीद नहीं है। फिर आप कितने दिल से अपने लोगों की आप सेवा करेंगे? कल है ही नहीं आपके पास। और रियलिटी भी यही है, सच है, जो कल था वो जा चुका है। लाख कोशिश करिएगा वो आने वाला नहीं है। तो हम बात कर रहे थे आपके साथ कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं, वो आपके माँ पिताजी हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, या कोई आपके और यहाँ तक कि छोटा बच्चा, और तो और आपके घर के पालतू पशु या कीड़े मकोड़े भी हो। कोई घायल हो गया हो, कोई कीड़ा मकोड़ा इसी तरीके से लाचार हो, आप उसकी मदद करना चाहते हो तो पूरी तन्मयता से करिए, दिल से करिए, उनको जीवन दान दीजिए। उन्हें जरूरत है आपकी, आप पास में हैं, आप समझदार हैं, आपके पास आत्मा है जो महसूस कर सकती है कि ये कीड़ा या ये जंतु, ये प्राणी तकलीफ में है। जो भी मदद हो सकती है वो आप करिए। एक कीड़ा होता है जो पलट जाता है और सारे पैर ऊपर हो जाते हैं, चित्त हो जाने पर पीठ नीचे है, तो आपको नहीं लगता वो छटपटा रहा है वापस सीधा होने के लिए, ताकि वो चल सके, उड़ सके, कहीं जा सके? तो आप हल्का सा हाथ लगा दीजिए। हाथ लगाने से डरते हैं तो कोई कागज़ ले लीजिए, कोई और पत्ती ले लीजिए, उससे उसको सीधा कर दीजिए। ये पूजा है। वो कितनी तकलीफ महसूस कर रहा है, बेचैन है अपने उस स्थिति से, जो कि नहीं होना चाहिए वो हो गया है, तो आपकी ज़रूरत है उन्हें। ऐसे ही रास्ते में बच्चा जा रहा है रोते हुए, कोई बात नहीं, आपके पास शायद जेब में पैसे नहीं हैं, वैसे तो आमतौर पे होते हैं, फिर भी नहीं हैं मान लो, तो आप क्या कर सकते हैं? उस बच्चे को
ले सकते हैं ना, पुचकार सकते हैं, उसके पास खड़े हो सकते हैं, झुक करके उनकी आंखों में झांक सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। शायद आपकी इतनी आत्मीयता से उसका मन बदल जाए, उसमें खुशी की लहर और संचार आ जाए। कौन नहीं चाहता। तो जो कुछ करूं सो पूजा। आप किसी भी फील्ड में हो, इसी तरीके से ही आप अपने मंजिल को पा सकते हो। कोई भी फील्ड हो आपका, आप स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं या एक हमारे देश के मुख्य दानदाता अन्नदाता कृषक हैं या राजनीति में हैं या साइंस में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, जब आप पूरी तन्मयता से और दिल से आप उस काम को करते हैं तो वो वरदान बन जाता है। आपके जरिए कुदरत लोगों के लिए वरदान बन के आता है। आप एक जरिया हैं। न जाने आपके इस कृत्य से जब आप दिल से करते हैं, जो कुछ करूं सो पूजा, इसको समझना है। लाइन कहने में तो बहुत आसान है, जो कुछ करूं सो पूजा, कि मैं जो कुछ भी करूं वो पूजा बन जाए। सोचिए जरा, इसके पीछे आपका भाव कितना निर्मल होगा। पूजा कर रहे हैं मंदिर में, बात समझ में आती है। पल दो पल, 10 मिनट 2 मिनट के लिए आप मंदिर में हैं, किसी गुरु के चरण में बैठे हैं, अपने पूज्य के शरण में हैं, तो समझ में आती है। लेकिन आप बाहर आते हैं, घर में वापस आते हैं, पत्नी के साथ हैं, पति के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, पड़ोसियों के साथ, वो भाव बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, ये बड़ी चीज है आपके साथ। उस भाव को आपको हर हाल में बरकरार रखना है, तभी और केवल तभी आपका जो कुछ करना वो पूजा हो सकता है। और इस तरीके से जब पूजा के तरीके से आप कुछ करते हैं तो उसका जो प्रसाद आपको मिलेगा वो फिर आपके संभाले नहीं संभलने वाला है। आप बांटेंगे उसे, आपके रोआ रोआ से वो धार बहेगी खुशबू की, वो सुवास निकलेगी आपके चेहरे से, आपके कृत्य से वो झलकेगा कि वाकई में ये आदमी पाया हुआ। इसका भाव देखो कितना निर्मल है। आप कई बार गांव में महसूस किए होंगे, जब बड़े अजीब स्थिति में होते हैं, किसी तरीके से आप उलझन से निकल के बाहर आते हैं या उलझन में होते हैं, तो कोई ना कोई होता है। वो बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई माँ हो सकती है, कोई दादी नानी, कोई भी बुजुर्ग हो सकता है। उसके पास आप बैठते कितना सुकून मिलता है। उनकी वाणी, उनकी भाषा देखिए, उनको आपके बारे में मालूम है कि आप गलत हैं या गलत कहा है, गलत किया है, थोड़ी देर के लिए कुछ छोटी मोटी गलती हुई है, लेकिन फिर भी वो आपको संभालेगा, आपके दिल से अपना दिल मिलाएगा और आपको वापस रिदम में लाने वाला काम उनका। हर कृत्य वो पूजा में है, वो भाव निर्मल है, अपने निर्मलता के साथ, जी हाँ, अपनी निर्मलता के साथ आपकी आत्मा को भी वो निर्मल कर लेता है। ये बड़ी बात होती है कि जब आप ऐसे लोगों के पास बैठते हैं तो जो कुछ करूं सो पूजा, इसका कुल मतलब है आप किसी भी कृत्य को पूजा समझ करके दिल से करिए, एक भाव के साथ करिए। काम को मशीन के तरीके से मत करिए। आमतौर पर 100 में से 99 आदमी मशीन के तरीके से काम को करते हैं और वो नतीजा नहीं आता है जो वो चाहते हैं, जिसकी उन्हें उम्मीद है और जो वाकई में होना चाहिए। मशीन की कोई आत्मा नहीं है, फिर भी बटन दबाने के बाद बाकायदा वो काम करती है। रोबोट को ले लो, बड़ी बड़ी मशीन है, प्लांट चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, कैसे चलते हैं? मशीन के बदौलत। मशीन ही कर रही है। ऑपरेटिंग आप जरूर करते हैं, मगर मशीन भी सही तरीके से काम करती जब सही ऑपरेटिंग करते हैं। लेकिन आप तो कोई मशीन नहीं है ना, आप तो मानव हैं, आपके अंदर जीवित चेतना है। तो वहाँ अपनी आत्मा में, दिल में बैठकर उस काम को करिए तो सचमुच में वो पूजा हो जाए। तो आप मशीन नहीं, मानव बनिए और भाव से भरकर उस कृत्य को करिए जो आप कर रहे हैं। कोई भी काम ना कोई छोटा है ना बड़ा है, हर काम अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। उम्मीद करते हैं कि
कि आप ऐसे ही भाव से भरकर इन चीज़ों को करेंगे। सीन के तरीके से करना बंद करें, भाव से भरें, अपनी आत्मा में बैठकर काम को करें, मगनता के साथ, पूरी ऊर्जा और उम्मीद के साथ करें, तो सचमुच में आपका दिन सुखद और मंगलमय होगा। और साथ ही साथ जीवन भी जो आपको मिला हुआ है, एक सत्य को ढूंढने, समझने और जीने के लिए उस मुकाम तक आप पहुँचे। इतनी देर तक साथ निभाया आप सबका आत्मिक अभिनंदन और खूब खूब साधुवाद। साहेब बंदगी।